हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पैट की एग्ज़ाम लगभग आ चुकी है। इवन ये पैट के लिए नहीं, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सभी के लिए है और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ, यदि आपको ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो पर्वत, खाड़ी, ठीक है, इसके धरातलीय स्वरूप से अधिक क्वेश्चन पूछता है। इवन ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पूछता है, या इसके आसपास आए चक्रवात से पूछता है। ठीक है, आप जब एग्जाम दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में उसका आर्थिक थोड़ा सा भूगोल को इंक्लूड कर लेता है कभी कभी, लेकिन नदियों से लेकर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम अपवाद अंतर भी पढ़ चुके होंगे। नदियों से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो संपूर्ण भारत की नदियाँ भी हम नेक्स्ट क्लास में कर चुके होंगे। उनके द्वीप जो होते हैं, द्वीप कितने डिग्री से अलग होते हैं, कितने द्वीपों से कौन सा टोल बना और कितने टोलों से एक द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, या फिर कौन से द्वीप कौन सी खाड़ी में पाए जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन नॉर्मल आपके ऐसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो ये इंडियन ज्योग्राफी जो है, लगभग ऑलमोस्ट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका एग्जाम तक मिल जाएगी। तो कल आइए जानते हैं कल हमने क्या किया था क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे, हम पढ़ के आ रहे हैं भारत का तटीय मैदान। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, घाट और तट के मध्य में जो भाग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, तट कौन सा है, जो पानी को लगा होता है, और घाट कौन सा है, जो उससे ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है ढलान है, जिसे मैदान कहते हैं। ठीक है, तो हम पश्चिमी घाट और तट के मध्य का जो भाग था, पश्चिमी तटीय मैदान, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसका निर्माण किससे हुआ है, या तो समुद्र समुद्र द्वारा हुआ है या नदियों के डेल्टा द्वारा हुआ है। क्योंकि इधर तो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और इधर नदियाँ कोई डेल्टा नहीं बनाती। इधर का जो मानना, जो भूगोलवेत्ताओं का मानना है, वो यही मानना है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो समुद्र से हुआ है। ठीक है, ठीक है, और जो इसका विस्तार था वो कितना, कहाँ से है, कच्छ के रण से लेकर और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, या इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये कच्छ, कटवाड़िया और गुजरात वाला क्षेत्र है, यानी जो संपूर्ण गुजराती है। ठीक है, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक क्या पाया जाता है, इसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र या मैदान कहते हैं। ठीक है, जिसके मुंबई से गोवा तक कौन सा तट होता है, कोंकण तट, जिसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर। और गोवा से मंगलोर तक का तट क्या कहलाता है, कर्नाटक का मैदान, जिसकी लंबाई कितनी है, 225 किलोमीटर। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक कौन सा तट कहलाता है, मालाबार तट। और मालाबार तट का आप समझते हो, मालाबार तट पर हमेशा या प्रतिवर्ष एक एक्सरसाइज होती है, जिसे मालाबार एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास कहते हैं, और जिसमें 3 देश भाग लेते थे, पहले जापान, इंडिया और यूएसए। सबसे पहले इसमें इंडिया और यूएसए आते थे। ठीक है, ये बीच में बंद कर दिया गया था, फिर जापान इसके साथ जुड़ा और जापान और इंडिया और यूएसए से करते थे। लेकिन लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट साल आप बात करें, अंतिम वर्ष की बात करें, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। अब 4 देश, यानी जो क्वाड कहलाते हैं, क्वाड, ठीक है, क्या है, एक समुद्री संगठन है जो समुद्र में जांच रखता है। ठीक है, या आप कह सकते हो निगरानी रखता है कि यहाँ पर आतंकवाद ना बढ़े। जो एक क्वाड एक समूह बनाया गया है, जिसमें कौन है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और यही चारों देश मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक है, जो कहाँ किया जाता है, आपके अरब सागर में, कौन से वाले क्षेत्र में, जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला है, उस क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, ये कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। मैं आपको बता दूं, पश्चिमी घाट को सादरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ढाल किधर की ओर है, इसका ढाल पूर्व की ओर है। और बच्चे जो इसके बाद जो मैदान स्टार्ट होता है, मैदान का ढाल आपके अरब सागर की ओर है। ठीक है, ये क्या थी, विंध्याचल श्रेणी, और ये क्या थी, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर 3 घाट भी पाए जाते हैं। यहाँ पर थाल घाट पाया जाता है, यहाँ पर भोर घाट पाया जाता है, और यहाँ पर आपका पाल घाट पाया जाता है। ये 3 दर्रे जो आपके दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और मैं बता दूं आपको, यहाँ एक झील पाई जाती है जिसे बेमदक बेमदक लेक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी घाट और तट के मध्य जो पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है, उसके विषय में आज की क्लास हमारी रहेगी। कल आइए जानते हैं। देखो, महानदी से कृष्णा तक, इसे क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, इस तट का नाम है। और कृष्णा नदी से कावेरी तक, इसे क्या कहते हैं, कारोमंडल। वहीं उड़ीसा में, आपको मैं बता दूं, उड़ीसा में एक झील पाई जाती है
ठीक है। उड़ीसा में एक झील पाई जाती है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील, जिसे क्या कहते हैं, चिल्का झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, फिर से समझिए, इस पूर्वी तट या पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी सरकार जो महानदी से कहाँ तक है, कृष्णा नदी तक, जिसे क्या कहते हैं उत्तरी सरकार, और कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक, इसे क्या कहते हैं, कारोमंडल तट। ठीक है, यहाँ पर कलरू झील पाई जाती है, और यहीं पर एक झील और पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पुलिकट झील। ये कुछ झील हैं जो आपसे अक्सर पूछ लेता है या आपके एग्जाम में आती रहती हैं। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील क्यों है, क्या है, जो सबसे बड़ी है। आंध्र प्रदेश में कुल्लू झील, ठीक, पुलिकट झील, या आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होगा कि हमारे जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील में एक द्वीप पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, हरिकोटा। और हरिकोटा याद हो, हरिकोटा द्वीप पर क्या है, हरिकोटा द्वीप पर हमारे देश का क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, हमारे देश का क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ है, जो आंध्र प्रदेश में है। और इस झील में कौन सा द्वीप है, एक कौन सा द्वीप है, हरिकोटा। ठीक है, श्री हरिकोटा, इसके आगे श्री लगा लेना, यहाँ पर श्री हरिकोटा। ठीक है, और उस पर ही क्या है, हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, जो किसके अंदर आता है, इसरो के अंदर आता है। ठीक है, फिर से समझिए, महानदी से कृष्णा नदी तक कौन सा तट क्या पड़ता है, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक कौन सा तट पड़ता है, कारोमंडल तट। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है, वहीं आंध्र प्रदेश में कलरू झील, और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। पुलिकट झील जिस पर आपका कौन सा द्वीप पड़ता है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जिसमें भारतीय अनुसंधान केंद्र, या आप कह सकते हो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक, और कारोमंडल तट को ही कर्नाटक का तट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पूर्वी कर्नाटक का तट। फिर से समझिए, मैं आपको बता दूं कि ये है आपका पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट और तट के मध्य का जो भाग है उसे कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और बच्चे, तटीय मैदान जो मुंबई से गोवा तक है उसे कोंकण तट कहा जाता है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। ठीक है, और गोवा से मंगलोर तक जो फैला है उसे कर्नाटक का मैदान, जिसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, जिसकी क्या है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। वहीं पर एक झील पाई जाती है, जिसे बेम लेक या बेम झील कहते हैं, या बेम्स झील कहते हैं। ठीक है, वहीं पर महानदी से कृष्णा नदी तक जो फैला है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं या मैदान कहते हैं। और कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक जो फैला हुआ है उसे कारोमंडल तट या कर्नाटक का पूर्वी तट कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, घाट, ठीक है, घाट और तट के मध्य के भाग को मैदान, या आप कह सकते हो पूर्वी मैदान, पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, इस भाग को सादरी भी कहा जाता है, समझ रहे हो, इस भाग को सादरी भी कहा जाता है। और बच्चे, यहाँ पर मालवा का पठार है, मालवे के पठार को दक्कन के पठार से विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों क्या करती हैं, अलग करती हैं। और जो नदियां हैं वो नदियां बच्चे दक्षिण की ओर बहती, सॉरी पूर्व की ओर बहती हैं, दक्षिण पूर्व की ओर आप कह सकते हो, जिससे कि वो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन इस वाले क्षेत्र में नदियां डेल्टा नहीं बनाती, इस वाले क्षेत्र में 3 से 4 नदियां आती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, एक लूनी और एक है साबरमती। ये नदियां जो आती हैं वो सेंचुरी, यानी कि 2 ही नदियां इनमें से सेंचुरी बनाती हैं, बाकी 2 तो विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन वो गिरती यहीं पर है बात की खाड़ी में। तो ये बात समझिए कि वो डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा जो बनाती है इधर पूर्व तट की नदियां डेल्टा बनाती हैं, या पूर्व की ओर प्रभावित करने वाली, देखिए कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी सब डेल्टा बनाती है, इसलिए इस क्षेत्र को डेल्टा निर्मित क्षेत्र भी मानते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पर चिल्का, उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। आंध्र प्रदेश में कुल्लू झील पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पाई जाती है, जिसमें एक द्वीप है जिसका नाम हरिकोटा द्वीप है, उस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक है, वहीं से हम अपने सारे रॉकेट लॉन्च करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी भारतीय तट क्षेत्र या तटीय मैदान। ठीक है, इसकी क्लास, जबकि मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं
ये आपका पर्वतीय क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद यदि आपको याद होगा, ये हमने ये कुछ इस प्रकार का आपका प्रायद्वीपीय पठार था ये, ठीक है। और ये जो था ये आपका ये मैदानी क्षेत्र था जो हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इस प्रकार मैदानी क्षेत्र था। ये मैदानी क्षेत्र था, ये आपका तट, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार था यदि आपको याद हो, और ये आपका तटीय क्षेत्र था, ठीक है। हम भारत का धरातलीय स्वरूप पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने जब भारत के धरातलीय स्वरूप को बांटा था उसे 5 भागों में बांटा था। नंबर 1 विशाल, ये आप कह सकते हो हिमालय पर्वत, और दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा था तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र, जो हम कभी कर चुके हैं। अंतिम आपका 5वां जो बचा हुआ है भारतीय द्वीप बचा हुआ है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।